ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। प्यारे भक्तों, कल अपनी जो कथा हुई थी वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की प्रथम स्कंद के अध्याय 1, 2, 3 आपने सुने। और आपको कथा कैसी लग रही है कमेंट करके, शेयर करके, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, जिससे कि और आनंद का उत्सव हो। नंबर हमारा आपके पास है ही 9555793079। आगे भी अपने घर पे, मंदिर में, गांव में, शहर में इस कथा का पाठ करवाने के लिए हमें आप संपर्क कर सकते हैं। नवरात्रि आ ही रही हैं और नवरात्रि में दुर्गा माता का जो इस कथा को सुनता है, पाठ करता है, पाठ पढ़वाता है अपने घर पे, गांव में, उसको पुत्र प्राप्ति, आयु, आरोग्य, रोगों से मुक्ति, आयु लंबी हो जाना, दीर्घायु हो जाना, धन की प्राप्ति, स्त्री की प्राप्ति, घर के कलेश मिट जाना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से हो जाती है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जो कथा है इसको सुनना है। और आज कल हमने कथा सुनी, आगे बढ़ते हैं। राजा दुर्दम को मनवंतर अधिक पुत्र की प्राप्ति होगी इस कथा में। और आगे सूत जी क्या कह रहे हैं? सूत उवाचा इति श्रुत्वा कथां दिव्यां विचित्रां कुम्भसंभवः शुश्रूषुः पुनराहेदं विशाखं विनयान्वितः। तो भागवत कथा से पूर्व हम 2-3 मिनट का कीर्तन करेंगे। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं हर हर शंभु शंभु शिवो महादेवा, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सूर्य बोले इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने वाले की इच्छा वाले अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। क्या कह रहे हैं अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्रता से भगवान कार्तिकेय से। अब देखिए, एक तो अगस्त्य जी कार्तिकेय जी से कथा सुन रहे हैं और सूर्य जी कथा सुना रहे हैं सौनक आदि ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनियों को, और आगे ये कथा व्यासदेव जी सुना रहे हैं जन्मेजय के लिए। ठीक, तो अगस्त्य जी ने बोला, जो शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय षडानन 6 मुखों वाले, कि हे देव सेनापति, देवताओं की जो सेना है उस सेना के जो आप सेनापति हो, प्रमुख हो, कार्तिकेय हो, युद्ध आप ही करते हो, और गणेश जी तो सब में प्रथम पूजनीय हैं। तो हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली, अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य मुझे बताएं। कौन सी कथा सुन ली? सुद्युम्न की कथा सुन ली, इला की कथा सुन ली, सत्यजित की कथा सुन ली, प्रश्नेन की कथा सुन ली। श्री कृष्ण भगवान को कैसे श्रीमंतक मणि मिली थी और देवी माँ की कृपा से वो किस प्रकार से वापसी ला पाए। स्वयं श्री कृष्ण भगवान को भी कलंक लग गया था कि ये हमारे सत्यजित ने गई, हमारे भाई कृष्ण को मारकर कृष्ण ने मणि चोरी कर ली है जो मुझे सूर्यदेव भगवान ने दी थी। उस बात को दूर करने के लिए स्वयं वासुदेव जो द्वारका में थे, कृष्ण भगवान के पिता, उन्होंने 9 दिन की इस कथा को नारद जी से सुना और तब उनको जो है श्री कृष्ण भगवान वापस मिले। अब कार्तिकेय जी की से इस कथा को सुन रहे हैं अगस्त्य मुनि। तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुनि, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। भागवत के रूप में किसे जाना जाता है? जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म की विशद का वर्णन किया गया हो, यानी भागवत की महिमा। भागवत कौन? भगवान, भगवान के भक्तों की भगवान की महिमा, धर्म का वर्णन और गायत्री का प्रसंग आरंभ में उसकी महिमा दर्शाती हो, उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है।
जो ये पुराण है देवी भागवत भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी आराध्या हैं। ऋत्वाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। ऋत्वाक मुनि की अब कथा शुरू हो रही है। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ समय अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जातकर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋत्वाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ उसी समय से वे शोक और रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। तो मुनि ऋत्वाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यह अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। दुर्मति तरुण अवस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। जब वो तरुण हुआ तो मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। ऐसा ऋत्वाक की पुत्र था। जैसे वो तरुण हुआ तो उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी, यानी मुनि थे कोई, उनकी पुत्र थे, तो पुत्र की पत्नी को बलपूर्वक हरण कर दिया उस दुर्बुद्धि बालक ने, और अपनी माता पिता की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता था। तदनंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋत्वाक ने यह कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है, और तब वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी को पुत्र को जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है न शत्रुओं का, परोपकार शत्रुओं का न वध कर सकता है, न मित्रों पर उपकार कर सकता है, न शत्रुओं का अपकार। संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, और कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, और कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है, और दुरात्मा मित्र से सुख कहां से मिल सकता है। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, मैंने अब कार्तिकेय जी कथा सुना रहे हैं। अगस्त्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरणों से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋत्वाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। क्या पूछा? ऋत्वाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे कार्तिकेय जी अब कथा सुना रहे हैं, और ऋत्वाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताएं। तो ऋत्वाक अब गर्ग आचार्य के पास पहुंच गए, और गर्ग आचार्य ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, और अपने पुत्र की दुशीलता का कारण पूछ रहे हैं।
गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेद अध्ययन किया और ब्रह्मचर्यव्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, ना कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि विद्वान का वह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। गर्गाचार्य जी बोले, हे मुने, इसमें न तो आपका दोष है, न बालक की माता का दोष है, और न तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग यानी कि गंडांत योग ही इस बालक की दुर्विनीतता का कारण है। हे मुने, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेस मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, तो अब आप देख रहे हैं ये योग का यानी कि समय पुत्र जो है उनको गलत उत्पन्न हुआ है, तो ये रेवती नक्षत्र के कारण उन्होंने बताया। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग ही इस बालक की दुर्विनीतता का कारण है। तो अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण ये आपको दुख दे रहा है। इसमें लेस मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के समन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर विद्वान मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। विद्वान के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों को देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कुमुद पर्वत पे रेवती नक्षत्र का तारा गिर गया और रेवतक यानी पर्वत है, रेवती का है, तो रेवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उसी समय से यह अत्यंत रमणीक हो गया कुमुद पर्वत। रेवती को शाप देकर मुनि ऋतवाक ने महर्षि अब रेवती को शाप दिया, तो रेवती को शाप देकर मुनि ऋतवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। रेवती को तो शाप दिया और मुनि विद्वान ने महर्षि गर्गाचार्य द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त जी, अब आगे की कथा सुनो। उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई और जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से दुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती यह नाम रख दिया। यानी रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती यह नाम रख दिया। और तदनंतर ब्रह्म ऋषि प्रमुच उसे कुमुद आंचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्र की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वह कौन होगा।
बहुत अन्वेषण के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। फिर मुझ ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण बलशाली वीर तुल्य भाषण करने वाले और व्यक्तवादी राजा दो तुम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उस समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुख के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न वे व्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। यानी बलवान थे, अप्रतिम ओज से संपन्न वे प्रियव्रत के वंशज और राजा प्रियव्रत उत्तानपाद दोनों भाई थे। प्रियव्रत के वंशज हैं राजा दुर्दम, विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर उन्हें वहां न देखकर राजा दुर्दम ने व्यक्ति को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान मुझ इस आश्रम में कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रता पूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। राजा की यह वचन सुनकर शीघ्रता पूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद प्रमुख मुनि ने राज लक्षण संपन्न एवं विनयता वनत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदनंतर मुनि को मुझ ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ्य पाने के योग्य है, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। बहुत दिन बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जमाता हैं। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा के अर्घ्य ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुख ने उन्हें आशीर्वाद वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवक गण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है। हे नरेश, आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह इससे कुशल है, अतः मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपकी कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? ऋषि बोले, हे पृथ्वीपति, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह सत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था, इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा? मेरा द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम ही होंगे। हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतः अब शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में न पड़े। मुनि का यह विचार सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा? क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें।
ऋषि बोले, पूर्व काल में मुनि वितवाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली, क्या केवल एक वितवाक ने ही तपश्चर्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तप साधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ, आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप अपने तप के प्रभाव से व्यक्ति को पुण्य आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ में आज ही रेवती नक्षत्र को सोमवार नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। और बोलिए श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण की जय। तदनंतर मुनि प्रमुच ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा गौतम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या को विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। राजा बोले, हे मुनि, मैं स्वयं भू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, तो मेरी यही कामना है, स्वयं भू मनु के वंश में आपकी कृपा से मुझे मनवंतर अधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए, ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतर अधिपति होगा। श्रीमद् देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। व्यक्ति के गर्भ से उत्पन्न रेवत नाम वाला 5वां मनु वेद वेदता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्म परायण तथा अपराजय होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रेवत नाम वाला 5वां मनु। और 5 बार आप, क्योंकि ये 5वीं पुराण है, 5 बार सुनो भागवत देवी भागवत पुराण को, 5वें नंबर का ही पुराण है, तो 5वां मनु भी 5वां ही आएगा आपको। और मुनि प्रमुख के इस प्रकार कहने से प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा गौतम ने मुनि को प्रणाम किया और भाग्य व्यक्ति के साथ अपने नगर चले गए। महामती राजा गौतम ने अपने पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने औरस पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमस ऋषि पधारे, और राजा गौतम ने उन्हें प्रणाम किया। उनका विधिवत पूजन दोनों हाथों से जोड़कर कहा, राजन बोले, हे भगवान, हे मुनि, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोगों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव दानव तथा मानव श्रीमन्नारायणी नमो नमः। राजा का यह वचन सुनकर लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोगों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव दानव तथा मानव की आराध्य भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के धर्मनिष्ठ राजा गौतम ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा लोमस मुनि की पूजा की। राजा ने नवार्ण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और पत्नी ब्राह्मणों को प्रभु दक्षिणा द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे
शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा गौतम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जातक आदि संस्कार संपन्न किया। तदनंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रेवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिप के रूप में धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भगवती की इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। अगस्त मुनि को कथा सुना रहे कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जो शिव जी के और माता पार्वती के पुत्र हैं। गणेश जी के भाई कथा सुना रहे हैं अगस्त मुनि को, जिन्होंने समुद्र पी लिया था अगस्त मुनि ने। और प्यारे भक्त सूत जी अब कथा सुना रहे हैं सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को, जो नैमिषारण्य में सुनाई थी भागवत। ऐसे श्रीमद् देवी भागवत सुना रहे हैं सूत जी। और व्यास जी सुना रहे हैं जन्मेजय को कथा। यही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जन्मेजय परीक्षित के पुत्र हैं, जो अर्जुन के पड़पोते हैं। और सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य तथा उसकी विधि सुनकर कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त्य जी अपने आश्रम पर चले आए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को समक्ष श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्म्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है, जो इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है और जो सुनाता है, पाठ करता है, पढ़ता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य रेवत नामक मनु पुत्रोत्पत्ति वर्णनम नाम चतुर्थोध्याय। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य शुरू हुआ है। अभी प्रथम स्कंद भी नहीं चला है और इसमें पंचम अध्याय आ गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल तथा महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास के मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने, जेठ से अगला कौन सा है? जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक। तो हस्त, अश्विनी, मूल, पुण्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र पुण्य तिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो, उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाला, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले और इसके बाद 4 नक्षत्र राज भय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे 4 नवरात्रों में सुनना चाहिए। 4 नवरात्र बताए गए हैं, 4 नवरात्र में सुनना चाहिए अथवा तिथि, वार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साह पूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित, चतुर, उदार,
एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी यह यत्न पूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए कि हे कथानुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश भक्त हों, चाहे शैव हों शिव जी के उपासक, चाहे वैष्णव विष्णु के मानने वाले अथवा शक्ति के उपासक हों, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यास इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य इस कथा का सुधा का पान करना चाहिए। और सामान्यतः नवरात्र 4 है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक। चैत्र मास में नवरात्रि आती है। दूसरी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक आषाढ़ की नवरात्रि है। इसी नवरात्रि के बाद हरिशयनी एकादशी आती है। तीसरी अश्विन, जैसे अश्विन मास कुआर बोलते हैं अब जो चल रहा है, शुक्ल प्रतिपदा से विजयदशमी तक। इसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थान प्रबोधनी एकादशी आती है। और चौथे नंबर के हमारे जो नवरात्र हैं वो है माघ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक, सारस्वत नवरात्र। 4 प्रकार के नवरात्र हैं। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिले, वे जब भी समय मिले तभी आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं को बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत एक सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य तथा सुखकर आस्तर गण से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्न पूर्वक पूर्व अभिमुख अथवा उत्तर अभिमुख रखना चाहिए, या तो पूर्व की ओर मुख या फिर उत्तर की ओर। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्त तत्व संपन्न संयमी शस्त्रज्ञ देवी की आराधना में तत्पर दयालु लोभहीन दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण सेवी देवी भक्त कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोतागणों को छोड़ कर्म करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शौच आदि से निवृत्त हो दय वेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए वो दान करे और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करे। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और कलश स्थापन करके वहां 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मातृकाओं का पूजन करे। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नव अक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वानमयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। उनसे निरंतर नवाण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ
कराना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करे, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वयं स्वस्थ चित्त होकर कथा सुने। उस समय संयत चित्त होकर वक्ता को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उनकी पूजा करे और वस्त्र आभूषण तथा माला आदि पहनाकर उनसे प्रार्थना करे। समस्त शास्त्र तथा पुराण ऐतिहासिक के ज्ञाता हे व्यास जी, आपको नमस्कार है। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतःकरण के अंधकार समूह को नष्ट कर दीजिए। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत ले और ब्राह्मणों को यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथासन बैठा दे तथा तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाए। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए कलंक धन धान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वे सूर्योदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। सुबह से लेकर दोपहर में 2 घड़ी विश्राम और शाम के कुछ समय पहले सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्प आहार उत्तम होता है, कम खाए। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार भविष्य का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फल आहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा ना हो। जैसे कोई शरीर कमजोर है तो उसको खूब पेट भर के खाना चाहिए जिससे कि कथा सुन सके। नहीं तो कमजोर पहले ही और तुमने कहते केला और दूध खाओ तो और मर जाओ, कथा में सुनी ना पावे। कहने का मतलब है इतना खाओ जिससे कि ना तो बहुत ज्यादा खाकर नींद ही आ जावे, सो ही ना पावे, सो जावे, उठ ही ना पावे, कथा ना सुन पावे, और ना कम इतना कम मत खाओ कि जो फिर कथा ना सुन पावे, फिर नींद आ जावे। तो पेट भर के पाओ, कथा सुनो। और दोपहर में 2 घड़ी सो जाओ। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों का नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी हिंसक तथा दुष्ट हैं, और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं हैं। जो पर स्त्री पराया धन ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति में के हरण में लुप्त रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्तल पर भोजन करे। व्यक्ति को बैंगन, बहेड़ा, कलिंद, तेल, दाल, मधु और जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। यानी तेल, दाल, मधु, जला हुआ बासी नहीं खाना। हाँ, बैंगन तथा कथा सुनने वाला व्यक्ति मांस, मूसर, रजस्वल स्त्री को देखा हुआ खादन में लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा और कर्मी का साग न खाए। काम, क्रोध, मोद, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। विप्र, द्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, अंत्यज, रजस्वला स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों से कथावृत्ति को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वे वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवताओं और देव भक्तों की निंदा कभी न सुने। जो कथावृत्ति हो उसे सर्वदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी, क्षय रोगी, अभागा, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्ति पूर्वक सुने। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या, जिस स्त्री को एक बार संतान होकर बंद हो जाए, अभागिन तथा मृतवत्सा हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, जो बिना परिश्रम के, क्योंकि मैं ना कि बहुत
श्रम करो, परिश्रम करो, बहुत कमाओ, जब ही धन मिलेगा। जो बिना परिश्रम के धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वह यत्न पूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवाह कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। उनमें किया गया दान, हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवाह व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाअष्टमी के व्रत के उद्यापन की भांति नवाह व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्यों को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली हैं। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं, सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्रनाम तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप, यज्ञ, क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या नवार्ण मंत्र से होम करना चाहिए अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करे, क्योंकि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गायत्री में कहा गया है। कथावाचक को वस्त्र, भूषण, धन आदि के द्वारा संतुष्ट करे, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करे, क्योंकि वे पृथ्वी पर देवता के स्वरूप में उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करे। स्वर्ण दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अच्छा फल होता है। सुंदर अक्षरों में लिखित श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उसे स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सदा वंदनीय, पूज्य और मान्य होता है। यदि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उन सबसे श्रेष्ठ गुरु है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन दुख तथा दारिद्र्य युक्त मनुष्यों को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, जो लोग तांबूल, पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं। और जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनकी संपदाएं एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती हैं। जो अभिमानवश व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक यातना भोग कर इस लोक में कोई की योनि प्राप्त करते हैं। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीरासन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वे इस लोक में पहले गर्द भय योनि में, तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जाते हैं। जो लोग पुण्य पुराण जानने वालों की अथवा पाप से कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं, वे जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप की योनि प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोग कर बनेले सूअर की योनि में
जाते हैं। जो सठ मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोग कर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो लोग पुराण वेदता को आसन पात्र दिव्य फल वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। जिस दिन नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रावण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सूर्य, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पापनाशक के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ, उसी प्रकार 18 पुराणों में से यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्र भंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। हे विप्रो, भूत प्रेत आदि के समन के लिए, शत्रु के राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया, वही बाद में शिष्यों द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है, न कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती हैं, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने वैष्णव सहित विराजती हैं। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का मूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण हे विप्रो, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अतः आप लोग सदा ही इस श्रीमद् देवी भागवत का भली भांति सेवन करें, जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव और भगवान शेष भी नहीं भली भांति जान सकते, जबकि वे उन्हीं के अंशज भी हैं। तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि खाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सत प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवच वर्ण चित्रित चिंतामणि में भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य संसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं और समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणि द्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहें। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण विधि नाम पंचोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य कि क्यों हमें ये कथा सुननी चाहिए, उसमें छोटी छोटी कथाएं सुनाई गई। इन कथाओं को सुनने वालों को किसी को पुत्र प्राप्ति हुई, किसी की स्त्री का विवाह हुआ, किसी की बेटी का विवाह हुआ, किसी का अपना विवाह हुआ, किसी को धन मिला, किसी को आयु बढ़ी, किसी की जो है रोग मिटे, किसी को मोक्ष प्राप्त हुए और किसी को जो है नारी
बनने का श्राप मिल गया था उसको वापस पुरुषत्व प्राप्त हुआ। और इस कथा को ये तो महात्म्य हुआ, कैसे विधि हुई, कैसे कैसे सुने। और अब कथा शुरू होगी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। श्री जगदम्बिकायै नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। अथ 12 स्कंद है, पहला स्कंद अब शुरू हो रहा है। अथ प्रथमोध्याय है। पहले अध्याय में महर्षि शौनक का सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना शुरू होने जा रही है। प्यारे भक्तों, ध्यान पूर्वक सुने और 10 मिनट का रेस्ट। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरि हरि। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास की जय।